नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्राइबल न्यूज भारत। झारखंड की राजधानी रांची में भूमि अधिग्रहण को लेकर एक बार फिर रिम्स 2 के विरोध में आवाजें बुलंद हो रही है। रांची के नगरी में रिम्स 2 के निर्माण के लिए कृषि योग्य उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किए जाने का स्थानीय ग्रामीण और आदिवासी समाज अनिश्चितकालीन धरना देकर के विरोध जता रहा है। इस मुद्दे को लेकर आगामी 18 जुलाई को राजभवन के समक्ष एक विशाल एक दिवसीय धरने का आयोजन किया जा रहा है। आइए सीधे रुख करते हैं उस ग्राउंड जीरो का, जहां ग्रामीणों का इस वक्त अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जमीन को हम लोग उपजाऊ जमीन है, जो आदिवासी का आत्मा है, खेती और जमीन है, उसको कैसे बचाया जाए। उसके साथ साथ हम लोग 18 जुलाई को राजभवन जाकर राज्यपाल का घेराव करेंगे और अपनी बात को रखेंगे और उसके बाद प्रत्येक मंत्री का, प्रत्येक विधायक का भी हम लोग घेराव करेंगे। यह तस्वीरें रांची के नगरी इलाके की है, जहां नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विकास के नाम पर आदिवासियों को उनकी जमीनों से उजाड़ा जा रहा है। धरना स्थल पर लगी ये तख्तियां साफ बयां कर रही है कि ग्रामीण अपनी उपजाऊ कृषि भूमि को किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार बंदूक की नोक पर रिम्स 2 का निर्माण कराना चाहती है, जिसे वे सफल नहीं होने देंगे। उनका यह भी आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में पेशा कानून का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। आदिवासियों और किसानों का स्पष्ट मत है कि कागजातों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जबरन जमीन हड़पने का यह खेल बंद होना चाहिए। आंदोलनकारियों का कहना है कि हम अपनी तीन फसलों वाली उपजाऊ जमीन किसी अस्पताल या कंक्रीट के ढांचे के लिए नहीं देंगे। सरकार को रिम्स 2 पहले ठीक ठाक करना चाहिए, न कि हमारी जमीनों को हड़प कर रिम्स 2 के नाम पर घोटाला करना चाहिए। इसी का विरोध के तहत 18 जुलाई को राजभवन का घेराव और वहां धरना देने की योजना नगरी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अगवा कर चुके हैं। नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। पूरे राज्य में भ्रमण होगा। ये जो टीम है पूरे राज्य में घूम के हमारे नगरी में जो रिम्स 2 बना रही है सरकार जबरन, उसका विरोध में एक भ्रमण करके लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। और आगे हम लोग जो भी होगा तो उस धरना में ही निर्णय होगा कि आगे का हम लोग का क्या निर्णय होगा। क्या लगता है कि ऐसे आंदोलन करने से आप लोगों की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी? क्यों नहीं, मांग जरूर पूरी होगी। आंदोलन से ही हर मांग पूरी होती है। जब एक शांतिपूर्वक धरना में जब हम लोग बैठे तो इसकी मांग पूरा नहीं हो सकी, तब तो आंदोलन ही एक रास्ता बचता है हम लोग के लिए। और इस आंदोलन से ही हमारी जमीन बचेगी, क्योंकि ये जमीन अधिग्रहण हुआ नहीं है, ये सरकार के द्वारा लूटा जा रहा है। इस बार बड़े नेता नजर नहीं आ रहे हैं नगरी आंदोलन में। जी पता नहीं इन लोग को क्या हो गया, कमीशन खिला दिया गया है या क्या, अभी तक कोई समर्थन में नहीं आया है। पर जैसे अगर ये लोग नहीं आता, इन लोग के खिलाफ भी हम लोग अपना एक कार्रवाई करेंगे, जो नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति निर्णय लेगी और उसमें हम लोग उतरेंगे। नाम सीता का छप्पू रहता है कि नगरी के लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। आज पूरे ग्रामीणों की बैठक थी और आपको मालूम होगा आज बहुत वस्तुओं पर निर्णय लिया गया है कि 18 जुलाई को राजभवन में हम लोग बैठेंगे और हम समाज के लोग जितने भी विधायक हैं उनको भी सवाल की जाएगी कि नगरी 2 के विषय पर, एग्रीकल्चर जमीन जा रहा है इस विषय पर, ये आपका क्या जवाब है। क्योंकि आप आदिवासी समाज के प्रतिनिधि हैं और नगरी के विषय पर नहीं बोलना, हमें लगता है कि कहीं न कहीं षड्यंत्र का बू आता है। और इसी दौरान इस मजबूती को साथ के लिए पूरे समाज के लोग झारखंड का दौरा करेंगे, हर जगह जाएंगे और बताएंगे कि नगरी की किसी योग जमीन को छीना जा रहा है। और जबकि ग्राम सभा की सहमति दिया गया है, ग्राम सभा के जो पेशा कानून की धारा 33(1)(2) अध्याय 15 में स्पष्ट कहा गया है, ग्राम सभा की सहमति बिना कोई काम नहीं कर सकते। भूमि अधिग्रहण कानून में भी कहा गया है, धारा 45, 40, 24 में यदि एग्रीकल्चर जमीन 5 साल तक यदि इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो वापस होने का प्रश्न। ऐसे कई कानून हैं कि हमारे पक्ष में है, लेकिन यहाँ की जो तानाशाह सरकार एक तरफ यहीं पर आकर के हमारे गुरुजी कहे थे, दिसुम गुरु कहे थे कि जो तोरे आह्वान किया था और जमीन को बचाने का काम, वही उनके मृत्यु हो जाने के बाद हेमंत सोरेन तानाशाह हो जाते हैं, तानाशाह की काम करते हैं, किसी का नहीं सुने हैं। हम आदिवासी लोग विकास के विरोधी नहीं हैं, हम चाहते हैं रिम्स बने, लेकिन एग्रीकल्चर जमीन को छोड़ अनेक जमीन है यहाँ पर, हजारों एकड़, वहाँ जाइए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन जानबूझ करके हमारा आदिवासी भाई को जो है विस्थापित करने के लिए, एक कमीशन लेने के लिए, जो प्रोजेक्ट बनेगा 40 अरब का कमीशन लेने के लिए ये सब कारोबार हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री कि अभी भी वक्त है, अपने अभियान को रोक
रिम्स को अधिग्रहण को रद्द करिए और यहाँ पर खुशहाल तरीके से ज़मीन को वापस कर दीजिए। रैत कहाँ जाएंगे? हमारे पुरखा हमेशा देखते हैं कि ज़मीन कोड कर बनाया और बिना संघर्ष के आदिवासियों का आज तक मिला नहीं है। और हम लोग आदिवासी अधिकार की समझौता हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आदिवासी लोग हैं और रिम्स के ऊपर एक व्यापक लड़ाई लड़ने के लिए रणनीति आगे। व्यवसायी साहब पिछले बार चंपाई सोरेन आंदोलन का शुरुआत करने के लिए बोले थे, लेकिन इस बार तो घोषणा करके भी नहीं आया यहाँ पर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बड़े लोग हैं, राजनीतिक पार्टी से आते हैं, उनकी क्या एजेंडा है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सब समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है यहाँ के राजेश कश्यप से, मेरा सवाल है जो आदिवासी के बड़े नेता बंधु तिर्की से, यहाँ सवाल है सबसे बड़ा नेता हमारे चमरा लिंडा से। यहाँ पर उन्होंने कई बार आंदोलन किया, लेकिन जब आज बन रहा है तो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो हमें बू आता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये नेता लोग यदि नहीं बात को रखेंगे तो समाज के लोग जाएंगे और सवाल करेंगे कि आप रिम्स के ऊपर जवाब देना होगा और यहाँ के आदिवासी को जमीन लौटाना होगा। ये मांग को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो जोहार। हम लोग आज एक सभा रखे थे, यहाँ सभी तरफ से सामाजिक संगठन के लोग आए थे और उन्होंने से निर्णय लिया गया निर्णय लिया गया कि 18 तारीख को हम लोग राजभवन घेराव करेंगे। इस राजभवन घेराव के लिए 15 सदस्य का समिति बनाया गया। वो लोग प्रत्येक राज्य में भ्रमण करेंगे और वहाँ के सभी आदिवासी संगठन के लोग को संगठित करेंगे और राजभवन घेराव के दिन 18 जुलाई को सब वहाँ शामिल होंगे। और इसी तरह अगर सरकार हम लोग का नहीं सुनेगी तो हम लोग प्रत्येक आदिवासी विधायक है ना, उन लोग का भी घेराव करेंगे। ये भी संगठन बैठक में निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि सरकार हम लोग को भ्रमित कर रही है, हम लोग का बात नहीं सुन रही है। प्रत्येक बहुत दिन हम लोग ये पैदल चल के भी सरकार से मिलने का, सीएम से मिलने का प्रयास किए, लेकिन हम लोग से मुख्यमंत्री नहीं मिले। हम लोग का बहुत दुख लगता है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने से भी, जैसा कि झारखंड अलग हो रही थी तो अब अब राज का नारा लगाया था, लेकिन यहाँ अब सरकार है, हम लोग की सरकार है, लेकिन हम लोग की एक नहीं सुन रही है। हम लोग को गुमराह करके 57-58 का बात लेके, जबकि 57-58 में कोई भी सरकार हम लोग का ज़मीन नहीं ली थी। कृषि विश्वविद्यालय प्रयास में थी कि इस ज़मीन को हम बीज उत्पादन के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो भी उस समय के हम लोग पूर्वज लोग बचाए और वो लोग नहीं लिए और सरकार नहीं ली। लेकिन अभी उसी को लेके कांके विधायक भी बोलता है कि एग्रीकल्चर का ज़मीन है, लेकिन कदापि नहीं, हम लोग कभी नहीं मान सकते हैं। हम लोग सरकार से ये भी बोल रहे हैं कि आप सार्वजनिक चेना कितने लोग मुआवजा लिया था, किसको पैसा कब कैसे अधिकृत किए थे, किसके लिए किए थे, वो एग्रीकल्चर तो इनकार कर लिए। RTI के तहत हम लोग को पेपर दिया है तो एक नहीं दो दिया है, मिला है। एक देवनिधि की RTI की थी, दूसरा यहाँ के रैयत धनेश्वर राम जी मुंडा वो भी किए थे, उसमें भी लिखा है कि विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय उसको नहीं लिए है। लेकिन सरकार का कहना है, वो जबरन बोल रहे हैं कि सरकार का कहना है और विधायक, लोकल विधायक जो कांके विधायक बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर लिए है, लेकिन हम लोग कभी नहीं मानेंगे कि एग्रीकल्चर लिए। हम लोग के पास एग्रीकल्चर का पेपर है, वो हम लोग का ज़मीन को अधिकृत नहीं है और ये मात्र हम लोग का कृषि भूमि है। किसी भी तरह हम लोग सरकार को यहाँ रिम्स 2 नहीं बना देने देंगे। रिम्स 2 का हम लोग विरोधी नहीं है, हम लोग रिम्स 2 बने, लेकिन यहाँ 24 जिला है राज्य में, उसमें कहीं कोई भी जिला में बनाए, लेकिन हम लोग का ज़मीन को छोड़े। या एकमात्र हम लोग का आजीविका साधन है और उसी से हम लोग का सब कुछ चलता है, इसलिए हम लोग यहाँ नहीं बनने देंगे। धन्यवाद। जोहार। बचाव संघर्ष समिति आज यहाँ पे एक महाबैठक रखी थी, जहाँ पे तमाम संगठन के लोग आए हुए थे और जब बैठने के बाद एक चर्चा परिचर्चा हुआ तो निष्कर्ष में ये निकला कि 18 जुलाई को 2026 हम लोग राजभवन घेराव करेंगे। राजभवन घेराव करेंगे और जो हमारी मांग है कि ये जो ज़मीन नगरी का ज़मीन है, जो 227 एकड़ ज़मीन है, जिसको बेबुनियाद किसी का कोई दस्तावेज नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई मतलब इसमें प्रक्रिया हुई है, उसके बावजूद भी ये जबरन बंदूक के नोक पे अधिग्रहण किया जा रहा है, जिस तरह पूर्व में सीरम टोली को किया गया। तो इस तरह का जो हो रहा है उसके विरोध में हम लोग राजभवन घेराव का ये एक घोषणा हुआ है। दूसरी की एक कमेटी बना है, 15 लोगों का टीम बना है, जो पूरे राज्य भर में भ्रमण करेगा, दौरा करेगा और इस बात को वहाँ पे
इसलिए दौरा करेगा कि आज ये सिर्फ रांची का बात नहीं है, ये कांके नगरी का बात नहीं है। यहाँ पे कई ऐसे जगह जमीन है, कई रैयत है, कई एकड़ों एकड़ जमीन जिसको छीना जा रहा है, जिसका आज अगर रजिस्टर 2 में उसको देखते हैं तो 0 कर दिया जाता है। जो अंचल से खेला हो रहा है और आदिवासियों को मिटाने का जो ये एक षड्यंत्र महाषड्यंत्र रचा जा रहा है, इसको हम लोग कैसे रोक पाए, इस पे हम लोग काम करने के लिए हम लोग बारीकी से 24 जिला में हम लोग दौरा करेंगे। मेरा नाम संगीता गच्छप, आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा केंद्रीय महिला अध्यक्ष। निश्चित रूप से ये नगरी रिम्स 2 को जन आंदोलन बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि पूरे राज्य में विस्थापन का सवाल है, तो हम लोग विस्थापन की लड़ाई रिम्स 2 नगरी से शुरू करना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ 21 तारीख से लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं और ये लगातार अनिश्चितकालीन धरना चलेगी। और हम लोग तमाम संगठन से अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम समर्थन में रोज़ कोई ना कोई संगठन आइए और इन लोगों का मनोबल को ऊंचा करिए। फिलहाल जो है अभी आज का बैठक में 18 जुलाई को जो है महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रांगण में राजभवन लोक भवन के सामने एक जो है धरना का तय हुआ है। और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, इसको समर्थन मांगने के लिए हम लोग पूरे राज्य में दौरा करेंगे और जितने भी यहाँ के आदिवासी सदान का जितना संगठन है उस तमाम संगठनों का जो है हम लोग समर्थन मांगने के लिए 24 जिला का हम लोग जो है दौरा करेंगे। इसके लिए 15 समिति का एक कमेटी का गठन किया गया। इससे पहले राष्ट्रीय जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा आई थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो उसको लेकर आप लोग क्या कुछ इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अपना एसटी आयोग की अपनी एक दायरा है जी। उस दायरा के तहत उन्होंने निर्देश राज्य सरकार को दिया था, लेकिन राज्य सरकार एसटी आयोग को भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, इनकार कर दिया। तो ये तनाशाह सरकार है, अभी तो मुख्यमंत्री के पद पर है, तो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। अब बैठक हुआ था जिसके समिति ने निर्णय लिया है कि अभी आवाज़ घेरेंगे विधायक का यहाँ, और उसके बाद एकदम जोरों से जब जन आंदोलन होगा, क्योंकि ये नगरी जमीन, ये कृषि भूमि है, इसको किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में, चाहे जो भी करना पड़े, इसके लिए तैयार है आदिवासी भाई। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी संगठन के लोग जितने भी आए थे, अब जोर जोर से कैंपिंग की चलाएंगे और दौरा करेंगे। इसमें आज ही 15 संगठन का कमेटी बना गया जो कि राज्य स्तर का दौरा करेंगे, और उस आधार पर जो भी निर्णय निकलेगा और जो भी डेट फिक्स होगा और उस दिन हम लोग इस नगरी जमीन पर चढ़ेंगे। तो अभी भी वक्त है हमारी सरकार से, मैं कहना चाहता हूँ कि इस नगरी जमीन अधिग्रहण को रोक दीजिए, यहाँ रिंग्स 2 का निर्माण ना करें, क्योंकि आदिवासी जाग गया है और जान गया है कि यहाँ किसी भी हाल में इससे सभी को नुकसान है, क्योंकि यहाँ से नगरी जमीन के वासियों को मतलब जीवन यापन चलता है। तो इससे हम लोग को बहुत ही आपत्ति है। जानते हैं जहाँ भी नगरी जमीन नहीं, ये आदिवासी का अस्तित्व और अस्तित्व का लड़ाई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस नगरी के वासियों से भी और हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक से भी कि इस पर सहयोग करें, नहीं तो आदिवासी अपन छप्पन से लड़ने के लिए रेडी है। जिस तहत तक जाना पड़े, आर पार की लड़ाई करेंगे तो उसके लिए रेडी है। तो जोहार सभी व्यक्त करते हुए जोहार। 18 जुलाई को राजभवन के समक्ष होने वाले इस धरने में भारी संख्या में आदिवासियों और किसानों के जुटने की संभावना है। अब देखना यह होगा कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार का क्या रुख रहता है। क्या ग्रामीणों की मांगे, क्या नगरी के किसानों की मांगे मानी जाएगी, या फिर यह आंदोलन अब और उग्र रूप लेगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जोहार।